जी नमस्कार दोस्तों, अपन अभी बात करते हैं आग बुझाते समय क्या क्या मार्गदर्शन होने चाहिए। अपन आग बुझा रहे हैं उसके दौरान अपने को क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए आग बुझाने के दौरान। अब देखो आग बुझाने के दौरान अपने को क्या क्या जानकारी रखना चाहिए, आग बुझाते समय क्या क्या होना चाहिए। जो पहले बताया वो तो आपको नोट है। सबसे पहले क्या करना है, घेराबंदी करना। सबसे पहले करना है रेस्क्यू करने के बाद में करना है रेस्क्यू के बाद में घेराबंदी, आग की घेराबंदी के करने के बाद में फाइटिंग करनी है। सबसे पहले रेस्क्यू किया, उसके बाद घेराबंदी, उसके बाद में फाइटिंग की। अभी अपन बात करते हैं आग को बुझाते समय क्या क्या मार्गदर्शन होने चाहिए, किस प्रकार से उनको बुझानी चाहिए। पहला पॉइंट लिखो, इमारती भवन में पानी को बाहर निकालना। इमारती भवन में यदि पानी घुस गया है, मानो ऊपरी भवन में पानी ज्यादा मात्रा में फैल गया है, तो उन पानी को अपने द्वारा बाहर निकाल देना चाहिए। ये आगजनी के दौरान अपने को जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि यदि अपन लगातार मात्रा में 2-3 घंटे तक फायर फाइटिंग करते हैं तो पानी की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है। पानी की मात्रा अत्यधिक बढ़ने के कारण भवन को गिरने की संभावना ज्यादा रहती है। इसलिए कारण आग बुझाते समय यह इस प्रकार के टिप्स है कई, तो उनको जानकारी रखना चाहिए। दूसरी है मशीनरी को हटाना। मशीनरी को हटाने से तात्पर्य है उस घर या उस बिल्डिंग के अंदर जो महंगी वस्तुएं हैं, महंगी मशीनरी है, उन मशीनरों को वहां से उठा देना चाहिए, वहां से दूर कर देना चाहिए, ताकि क्या है उस मशीनरी किसी पानी और दूसरे वजह से खराब नहीं हो, जिसमें आग भी नहीं लगी है। तो उनको जल्द से जल्द आग बुझाने के दौरान ये आवश्यक जानकारी जो अपन जल तो रही है, बाकी बची हुई है, अपन किसी भी खींचकर या स्लिंग हुक के द्वारा किसी भी तरह से अपन बाहर निकाल लेते हैं, तो आग उनका जो ज्वलनशील पदार्थ होता है फ्यूल होता है, फ्यूल की कमी आ जाएगी और आग बुझने की संभावना रहती है। तो जो मशीनरी है वगैरह महंगी वस्तु है, उनको जल्द से जल्द वहां से हटा लेना चाहिए। जैसे कि वहां पर एक होता है पानी से फूलने वाली वस्तुएं को हटाएं। पानी जैसे से फूलने वाली वस्तुएं जैसे जूट, चाय, कपास, इस प्रकार की जो भी वस्तुएं हैं उनको हटा देना चाहिए। भवन से निकलने वाली बाहर मशीनरी को हटाना। पानी से कुएं के दौरान जेट वगैरह होती है तो उनको हटा देना चाहिए। आगजनी में दरवाजा, खिड़की खोलते समय, दरवाजा खिड़की खोलते समय सही तरीके से खोलें। तो अपन कोई भी दरवाजा है, खिड़की है, तो खोलने के लिए दौरान अपने को सावधानी रखना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से अपने खिड़की खोली तो खिड़की के पीछे की तरह यदि आग अत्यधिक मात्रा में भड़की हुई है तो वो आग क्या करेगी, अपने को घेर लेगी, अपने के चारों ओर दिशाओं में फैल जाएगी और अपने को भी उस आग के अंदर सपेट में ले लेगी, और जिससे कि अपनी मृत्यु तक भी हो जाती है वहां एक छोटी सी लापरवाही के दौरान। अब खिड़की को खोलते हैं, उसी के दौरान अपने को फायर फाइटिंग जो नोजल है, ब्रांच है, उनके ब्रांचों के पास में यदि फाइटिंग शुरू करते हैं तो क्या है वो आग अपने तक नहीं पहुंच पाती है और जिससे कि बुझाई जा सके। नंबर 5, कमरे के अंदर धीरे धीरे घुसे। कमरे के अंदर धीरे धीरे घुसे, धीरे धीरे घुसें। जिस कमरे के अंदर अपन जा रहे हैं उनको धीरे धीरे प्रवेश करना चाहिए एवं कमरे के अंदर में
अंदर में घुटने के बल जाना चाहिए। घसीटते हुए जाना चाहिए, ऐसे नहीं आराम से। यदि कोई ऊपर वायर वगैरह सॉल्ट है तो आराम से घुटनों के बल अपन धीरे धीरे उसके अंदर घुस सकते हैं, जो वहां पर अपने को दिखाई नहीं दे रहा है, अंधेरा ज्यादा है। तो उसके बाद में आगे पॉइंट लिखते हैं अपन। उसके बाद में लिखते हैं ब्रांचों में फॉग ब्रांच, डिफ्यूजर ब्रांच, फॉग ब्रांच से डिफ्यूजर ब्रांच, इस प्रकार की ब्रांचों का प्रयोग करें। इस प्रकार की ब्रांच का उपयोग, इस प्रकार की ब्रांचों का उपयोग करें फायर फाइटिंग के दौरान, जिससे क्या है, फॉग ब्रांच है, डिफ्यूजर ब्रांच है। तो इस प्रकार की ब्रांच से क्या है, उनकी जब व्यक्ति फायरमैन पकड़ता रखता है उससे काफी दूरी होती है, उससे लंबी होती है। लंबी होने के कारण क्या है, अपन यहां से उस समय फायर फाइटिंग करेंगे तो यहां से फायर फाइटिंग करने पर क्या है, लंबी दूरी तक वहां तक फैल जाती है। लंबी दूरी तक फैलने के बाद में क्या है कि अपन आग अपने तक धीरे धीरे पहुंच नहीं पाती है, और जब पहुंच नहीं पाती है तब तक वो आग समाप्त हो जाती है। ब्रांचों के द्वारा ये वाटर यूज करने वाली ब्रांच है, नॉन हैंड कंट्रोल है, और फॉग ब्रांच हैंड कंट्रोल भी है, और इसके आगे लंबी सिरे होने की वजह से इनको आसानी से यूज और फुहारे टाइप में यूज कर लिया जाता है। उसके बाद में 8वां पॉइंट होता है कि इसमें आग से भवन के गिरने का खतरा ज़्यादा रहता है। इससे कि आग में गिरने का खतरा ज़्यादा रहता है। उनको देखते हुए भवन, यदि पानी क्या है, पानी ज़्यादातर मात्रा में अपने लंबे समय तक वहाँ पानी डाल दिया तो वो गिरने की संभावना ज़्यादा रह जाती है। अब देखो, आग बुझाते समय भवन में क्या क्या जानकारी रखनी चाहिए, जो पहले मैंने बताया वो तो रखना ही है। रेस्क्यू, बचाव के बाद में दूसरा आ गया बाड़ाबंदी, तीसरा बुझाना, फाइटिंग। उसके बाद में भवन को, इमारती भवन के यदि पानी ज़्यादा है उनका हटाना, मशीनरी आसपास में पड़ी उनको हटाना, पानी से फूलने वाली वस्तुएं, साया, कपास है, जूट है तो वो फूलने वाली वस्तुएं वो वहाँ से हटाना, और आगजनी के दौरान दरवाजा खिड़की सही तरीके से खोलकर उनके अंदर एंट्री करना, कमरे के अंदर धीरे धीरे प्रवेश करना एवं घुटनों के बल प्रवेश करना चाहिए, जिससे कि ऊपर कोई भी तार वगैरह गिरा हुआ है तो उनको ठीक करके अपन अंदर जा सकते हैं। उसके बाद में कमरे के अंदर घुटने के बल घिसकना चाहिए। उसके बाद में आता है ब्रांच में फॉग ब्रांच और डिफ्यूजर ब्रांच का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार की ब्रांच का प्रयोग करना चाहिए। अब देखो, इसमें फॉग हो ब्रांच, इसमें 3 प्रकार से, एक धार, ठीक है, फंवारा, धार फंवारा। नंबर 3, एक धार के रूप में पानी निकलता है, एक फंवारों के रूप में पानी निकलता है, और एक जेट के माध्यम से पानी निकलता है। जेट के माध्यम से इस प्रकार से यदि पानी निकलता है तो उस ब्रांच के प्रयोग करना चाहिए, उस ब्रांच का, फॉग ब्रांच या डिफ्यूजर ब्रांच। तो इन प्रकार की ब्रांचों का प्रयोग करना चाहिए उसके दौरान, ठीक है। उसके बाद में आग को भवन से गिरने से ज़्यादा खतरा रहता है, तो गिरने का ज़्यादा यदि पानी वहाँ है तो अपने को पानी हटा लेना चाहिए। ये अपने को फायर फाइटिंग के दौरान मुख्य रूप से ध्यान रखने योग्य पॉइंट है, जो आप अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लें। अब अपन बातें हैं रेस्क्यू किस प्रकार, बचना और बचाव किस प्रकार से किया जाता है। बचाव कार्य 2 प्रकार के होते हैं। अपन जहाँ फायर फाइटिंग करते हैं तो उसके एक होता है सामान्य बचाव कार्य,
सामान्य बचाव कार्य, और दूसरा होता है ऑर्डिनरी बचाव कार्य। बचाव कार्य ये दो प्रकार के होते हैं जो बिल्डिंग के दौरान उनके अपन फाइटिंग के दौरान दो प्रकार के होते हैं। अब अपन बात करते हैं सामान्य बचाव के बारे में। सामान्य बचाव क्या होता है? सामान्य बचाव कार्य, सामान्य बचाव कार्य किस प्रकार से किया जाता है? नॉर्मली अपन किसी घायल डूबते हुए व्यक्ति को, इसके अंदर लिख दो, डूबते हुए व्यक्ति को बचाना, डूबते हुए व्यक्ति को बचाना। कोई व्यक्ति डूब रहा है तो उनको बचाना होता है फायर लेडर के द्वारा। फायर लेडर के माध्यम से उनको बचाना होता है जो व्यक्ति गिर रहा है। तो ये सब इस प्रकार के रेस्क्यू आते हैं। आम आदमी गिरना और फायर के उपकरणों के द्वारा, किसी व्यक्ति की जान बचाना ये आता है जनरल रेस्क्यू, सामान्य बचाव कार्य। सामान्य में नॉर्मली अपन जिस प्रकार से व्यक्तियों की जान वगैरह बचाते हैं, अपने उपकरणों का प्रयोग करके बचाते हैं, वो सामान्य बचाव के अंतर्गत आता है, सामान्य बचाव कार्य में आता है। और इस प्रकार से सामान्य बचाव करते हैं। नंबर 1 सामान्य बचाव कार्य। नंबर डूबते हुए व्यक्ति, कोई नदी तालाब या किसी के अंदर डूबता हुआ व्यक्ति है, फायर लेडर की सहायता से अपन, ये लेडर होती है, फायर लेडर की सहायता से एक भवन से दूसरे भवन और लेडर की सहायता से स्ट्रेचर बना के अपन उपयोग करते हैं, उनको स्ट्रेचर बना के लाते हैं। तो ये सब वो बचाव कार्य के अंतर्गत आता है, सामान्य बचाव। ऑर्डिनरी बचाव जो, और ऑर्डिनरी बचाव में आता है इनका उपयोग नहीं किए फायर, ये मैं हटा रहा हूं यहां से, इस बचाव में फायर के उपकरणों के बिना, इस बचाव में फायर के उपकरणों के बिना आग बुझाई जाती है। इस बचाव कार्य में फायर के उपकरणों के बिना आग बुझाई जाती है। वो सब ऑर्डिनरी बचाव कार्य के अंदर आता है, बचाव कार्य के अंदर आता है। तो इस प्रकार से बचाव कार्य किया जाता है। सामान्य बचाव कार्य दो प्रकार के होते हैं। बचाव दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप, एक सामान्य बचाव, दूसरा ऑर्डिनरी बचाव। ये थोड़ा महत्वपूर्ण बचाव कार्य है। महत्वपूर्ण बचाव कार्य होने के कारण इसको सामान्य बचाव, ऑर्डिनरी बचाव। सामान्य व्यक्ति को जब आग लगने के दौरान उनको बुझाया जाता है एवं बिना किसी उपकरणों के, फायर सर्विस के जो उपकरण होते हैं उन उपकरणों को बिना यूज किए, बिना उपयोग किए अपन आग बुझा देता है, वो फायर फाइटिंग कर देता है, वो ऑर्डिनरी रेस्क्यू हो गया। ऑर्डिनरी रेस्क्यू के अंतर्गत आता है एवं आग को बुझाता है। तो आग बचाव कार्य हमेशा इस प्रकार से करना चाहिए जिससे कि वहाँ पर घायल व्यक्तियों को तुरंत से तुरंत हॉस्पिटल पहुँचाना चाहिए, चाहे इमरजेंसी एम्बुलेंस के जरिए पहुँचाए या किसी अपने पास में कोई साधन स्रोत हो उसके माध्यम में पहुँचा, तो जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुँचाने के लिए वहाँ पर फायर सेफ्टी के बंदे फायर टेंट के पास में मौजूद होना चाहिए। यदि घायल व्यक्तियों को BA सेट के माध्यम से वो श्वास लेने में यदि प्रॉब्लम आ रही है तो उनको क्या नॉर्मली जो बचाव कार्य के दौरान
फायरमैन के पास में वहाँ सेफ्टी पिन होती है या सेफ्टी से संबंधित जो भी कार्य उनके पास में सेफ्टी बॉक्स है, तो उनको जल्द से जल्द उपचार करना चाहिए। जो घायल व्यक्ति हुआ है वो सब जवाबदारी सही व्यक्ति फायर लिफ्ट के द्वारा माध्यम से बाहर लाए। बचाव कार्य में इसमें लिफ्टों का प्रयोग किया जाता है। लिफ्ट यहाँ आप लिख लेता हूँ, लिफ्ट 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 दो प्रकार की होती हैं। थोड़ा आप लिफ्ट के बारे में बात करते हैं। लिफ्ट दो प्रकार की लिफ्ट होती है, ठीक है। इन लिफ्टों के द्वारा बचाव कार्य किया जा सकता है। लिफ्ट में क्या होता है कि एक मानव तंत्र के द्वारा लिफ्ट फायर लिफ्ट होती है, मानव तंत्र के द्वारा लिफ्ट करवाई जाती है, और एक यांत्रिक लिफ्ट होती है। मानव लिफ्ट एक यांत्रिक लिफ्ट। और मानव लिफ्ट और यांत्रिक लिफ्ट तो फर्क क्या है, किस प्रकार से मानव की लिफ्ट होती है, किस प्रकार से यांत्रिक की लिफ्ट होती है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। फायर लिफ्ट का मतलब है कि इसके बारे में सब तो लिख लेना। फायर लिफ्ट से मतलब है कि अग्निशमन करता फायरमैन क्या करता है कि व्यक्तियों को उठाकर वहां से घायल जो व्यक्ति है तो उनको बाहर लाता है, अपने सिर के ऊपर या बॉडी के ऊपर डाल के बाहर लाता है। जैसे कि ये 63 kg का व्यक्ति है, 63 kg का व्यक्ति है, तो उसको उठाकर आग में से बाहर लाता है, यह आगजनी से बाहर लाता है। तो 63 kg के व्यक्ति, तो यह सब उठा के अपने कंधे के ऊपर इस प्रकार से यहाँ रख के, पीछे BA सेट पहना हुआ है, उनके शरीर को इस प्रकार से ढीला पकड़ के और एक हाथ में पकड़ के सीढ़ी से अपन उतर भी सकते हैं। सीढ़ी चढ़ने के दौरान भी इनका उपयोग किया जा सकता है फायर लिफ्ट का। तो इस प्रकार से यह फायर लिफ्ट रहती है जो व्यक्ति के पीछे डालकर लाया जा सकता है। लेकिन इस प्रकार से फायर लिफ्ट है, मैं आपको जब ऑफलाइन के अंदर बताएंगे, ड्रिल के दौरान बताएंगे, ड्रिल के दौरान किस प्रकार से फायर लिफ्ट में व्यक्तियों को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान लाते हैं, दूसरे से इस प्रकार से लिफ्ट का क्या कार्य रहता है। दूसरा होता है यांत्रिक लिफ्ट। यांत्रिक लिफ्ट से मतलब है कि यांत्रिक लिफ्ट होती है वो विद्युत के द्वारा संचालित की जाती है, विद्युत के द्वारा चलाई जाती है, जिसमें 545 व्यक्तियों के भार 545 kg तक के भार को फायर लिफ्ट लाती है। फायर लिफ्ट नीचे से ऊपर लाना है 545 kg तक या 6 व्यक्तियों के भार के बराबर, 6 व्यक्तियों के भार के बराबर 6 व्यक्तियों का जिस प्रकार से भार है उसके बराबर ये यांत्रिक लिफ्ट लाती है। इनकी इतनी क्षमता होती है, जब किसी भी भवन के अंदर इस प्रकार की यह भवन है, भवन के अंदर जहां लिफ्ट लगी होती है वहां पर रेड कलर करके उसके अंदर व्हाइट से लिखा जाता है, सफ़ेद से उनके अंदर लिखा जाता है फायर लिफ्ट। ये विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। जिस बिल्डिंग के, जिस भवन के अंदर ये लिफ्ट लगी होती है तो उसके अंदर यहाँ पर ये लगी है, तो यहाँ पर रेड कलर से, ये रेड से फायर लिफ्ट लिखा जाता है, लिखा हुआ रहता है, जिससे अपने देखने से कि फायर लिफ्ट और मानव लिफ्ट व्यक्तियों के द्वारा उठाकर सीधे साइलेटर से लाओ, शेयर नॉट के लाओ, गांठ किसी प्रकार की गांठ उनके शरीर पे, शेयर नट है, बॉल लाइन ऑन द बाइट है, इस प्रकार की जो गांठें होती है वो गांठों के अंदर व्यक्ति को फंसा के नीचे लाए शेयर नॉट के द्वारा, तो वो इस प्रकार में फायर लिफ्ट की श्रेणी में आती है, फायर लिफ्ट की भांति होती है और उनके द्वारा उनका बचाव कार्य कर लिया जाता है जो ऊपर से। एवं यदि वहाँ पर ये यांत्रिक लिफ्ट भी होती है, यांत्रिक लिफ्ट किसी कारणवश कार्य नहीं करती, उपयोग नहीं करती है, कार्य नहीं करने की स्थिति में फायर लिफ्ट मानव लिफ्ट के द्वारा प्रयोग में किया जाता है। व्यक्तियों को उठाकर नीचे से ऊपर कंधे पे डालकर लाया जाता है, इस प्रकार से उनका बचाव या रेस्क्यू कर लिया जाता है। और यांत्रिक लिफ्ट में इस प्रकार से मानव के 63 kg वजन तक व्यक्ति उठा सकता है, इसके अंदर 550 kg तक का वजन होता है और व्यक्ति उठा सकता है। उसमें यांत्रिक द्वारा लाइट के, उस समय यदि लाइट की प्रॉब्लम है या लाइट किसी कारणवश फॉल्ट हो गई है तो उस समय फायर यांत्रिक लिफ्ट का काम नहीं करेगी, उसमें मानव लिफ्ट के द्वारा ही उन व्यक्ति को बहुमंजिला भवन से नीचे ले जाया जा सकता है।
यह फायर लिफ्ट मानव लिफ्ट के द्वारा। अपन आगे बात करते हैं धुएं में काम, धुएं में इसके बारे में अपन बात करते हैं। यदि जहां पर धुआं ज़्यादा हो गया है, धुआं ज़्यादा मात्रा में उगल गया है, तो उसमें धुएं में यदि व्यक्ति अपन काम कर रहे हैं तो अपने को सबसे पहले BA-सेट इनके बारे में अपन लिखेंगे कल, अपन थोड़ा समझ लेते हैं। धुएं में व्यक्ति सबसे पहले अपने को जहाँ धुआं है उसके अंदर रोशनी नहीं है तो धीरे धीरे घुटनों के बल या दरवाजे से प्रवेश करना चाहिए। यदि अत्यधिक मात्रा में धुआं है तो वहाँ लाइट की सप्लाई को अपने आवश्यक रूप से देख लेना चाहिए कि लाइट है कि नहीं है, या उस लाइट को बंद कर देना चाहिए। धुएं के अंदर घुसते समय BA-सेट वगैरह पहन के उसके अंदर घुसना चाहिए, ताकि क्या है कि बचाने के दौरान अपनी सेल्फ जिंदगी को बचाया जा सकता है। क्योंकि अत्यधिक धुआं वहाँ ऑक्सीजन की अपन अंदर जाएंगे तो ऑक्सीजन की कमी ज़्यादा हो गई तो अपनी सांसें नहीं ले पाएंगे और मृत्यु तक हो जाती है। इसमें अपने को ये आगजनी के दौरान महत्वपूर्ण ध्यान रखने योग्य बातें हैं। प्रैक्टिकल फायरमैनशिप है, जिसलिए प्रैक्टिकल फायरमैनशिप में ये जानकारी होना जरूरी है। और इसके धुएं के बारे में किस प्रकार से सावधानी रखते हैं ये अपन अगले वीडियो में बात करते हैं। नमस्कार।